पूरे 2 दिन हो गए हैं, अभी तक अंश का कुछ पता नहीं चला, कोई खबर नहीं है उसकी। पता नहीं किस हाल में होगा मासूम बच्चा, अपनी माँ के बिना मुरझा गया होगा। हाँ, बाबूजी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हर आधे घंटे में इंस्पेक्टर से उनकी बात हो रही है। यश भले कितना भी बाबूजी का अनादर करे, जो जी में आए कहे, पर सच ये है कि बाबूजी जितनी कोशिश अंश को वापस लाने में कर रहे हैं, शायद उतना कोई भी ना करे। बाबूजी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं जानता हूं बाबूजी कि मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है। गुस्से में ना जाने मैंने आपको क्या क्या कहा। आप यही सोच रहे हैं ना, इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं आपसे हेल्प क्यों मांग रहा हूं? तो आप ही बताइए बाजी, मैं क्या करूं? मैं किसके पास जाऊं? किससे मदद मांगूं? बाजी, मुसीबत के वक्त तो अपने ही साथ देते हैं ना। इसलिए भाजी मैं आपसे हेल्प लेने आया हूं। स्नैपर ने एक और सीडी भेजी है, एक और शर्त के साथ, और उसने साफ साफ कहा है कि अगर मुझे अंश चाहिए तो 24 घंटे के अंदर मुझे आरती जी को तलाक देना होगा। और 7 दिन के भीतर किसी और से शादी करनी होगी। क्या? ये तू क्या कह रहा है बेटा? अरे ये आदमी है कौन जो मेरे बेटे का बसा बसाया घर उजाड़ने पे तुला बैठा है? मेरे भगवान की कसम भाभी, जरूर कोई पागल होगा। वैसे एक बात कहूं यश, तुम नाराज मत होना। हाँ, ठंडे दिल से सुनना और शांत दिमाग से सोचना। पलक और पायल 2 प्यारी प्यारी बच्चियां हैं तुम्हारी, और अब तो आरती बहू भी तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाली है। हाँ, मैं मानती हूँ कि अगर खूंटे से कोई गाय या बकरी भी बंधी हो तो लगाव हो जाता है इंसान को। और अंश तो महीनों से तुम्हारे साथ रहा है, तो लगाव तो होगा ही तुम्हें उससे। लेकिन बेटा, 1 रुपया बचाने के लिए 100 रुपए गंवाना अक्लमंदी नहीं है, मूर्खता है। और अंश तो तुम्हारा बेटा भी नहीं है। एक पराये बच्चे के लिए इतने पागल हो रहे हो तुम। इसीलिए कह रही हूँ बेटा कि अंश को वापस इस घर में लाने का विचार अपने मन से निकाल दो। जीजी, एक औरत होते हुए भी उस मासूम बच्चे के लिए आपके दिल में ना ममता है ना प्यार। अंश पराया नहीं है, हमारी आरती और यश का बेटा है वो। जैसे कृष्ण के लिए यशोदा थी माँ से भी बढ़कर, वैसे अंश के लिए यश है और पलक और पायल के लिए आरती है। पर आप ये बात नहीं समझेंगे, माँ नहीं है ना। यश, बेटा चिंता मत कर, अंश मिल जाएगा बेटा। भगवान की कृपा से
सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ कह देने से सब कुछ ठीक नहीं होगा गायत्री। पिछले 2 दिनों से पुलिस से लगातार बात हो रही है मेरी। शहर की सारी चौकियों पर अंश की तस्वीर भेजी जा चुकी है। स्नीफर डॉग्स की मदद से पूरे शहर का कोना कोना छान चुके हैं वो लोग, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मैं किसी को निराश नहीं करना चाह रहा, लेकिन सच्चाई यही है कि तमाम कोशिशों के बावजूद अंश का कुछ पता नहीं चला है। पुलिस कुछ नहीं कह रही है, लेकिन उनकी आंखों में हार साफ देख सकता हूं मैं। अपने बेटे को वापस लाना चाहते हो? इस समय हालात को देखते हुए सिर्फ एक ही रास्ता बाकी है। दे दो तलाक आरती को। कर लो दूसरी शादी, कर लो दूसरी शादी, कर लो दूसरी शादी। नहीं बाबूजी, मैं आरती जी को नहीं छोड़ूंगा। जिंदगी भर आरती जी मेरे साथ रहेंगी। एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताना मैं भूल गया। जब मैं उसका पीछा कर रहा था तो वो एक टाइम पे वो दीवार कूद के भाग रहा था, तो मैंने वो एक बॉटल उसके लेफ्ट पाँव में फेंका था। हाँ सर, मैंने उसके लेफ्ट पाँव में फेंका था और ज़रूर उसको चोट लगी होगी, और हो सकता है कि वो किसी आसपास के क्लिनिक में गया होगा। एक काम करते हैं, जिस जगह पर ये इंसिडेंट हुआ है उसके आसपास के सभी क्लिनिक्स में जाके देखते हैं, शायद हमें वो मिल जाए। आइए। चलिए सर। चौबीस घंटे के अंदर तलाक दे दो अपनी पत्नी को। कोई कुछ भी कर ले, मेरा और यश जी का रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। मुझे पूरा विश्वास है यश जी की हार तो कभी हो ही नहीं सकती। उन्होंने वादा किया है मुझसे, अंश को लेकर आएंगे, जरूर लेकर आएंगे।